আপনার ভবিষ্যৎ সবকিছু চিন্তা করে যে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের আমরা আপনি যদি দেখেন যে আমাদের 95% কিন্তু ফাইন্যান্স কিন্তু आईसीसी থেকেই আসে। उसने ये बोला तो बुरा लगा जी। बांग्लादेश के कुछ मतलब क्रिकेट बोर्ड के ऑफिस कोई नजमुल हसन है डायरेक्टर, उसने उसको तमीम को इंडियन एजेंट बोल दिया। अगर बांग्लादेश की जगह इंडिया होता और इंडिया की जगह बांग्लादेश होता इस टाइम पे, तो क्या आईसीसी का यही रद्द-ए-अमल होना था? मेरे तो ख्याल से इंडिया के अपील करने से पहले ही आईसीसी का एक स्टांस आ जाना था कि नहीं हम ये तो you can never even imagine कि इंडिया ऐसे कहे और फिर आईसीसी कहे नहीं आपने जाके खेलना है। Exactly. पहले ये बांग्लादेश उनके साथ खड़ा होता था इंडिया के साथ जी। हाँ, श्रीलंका भी उनके साथ था। एक तो आईसीसी जो है वो ऑब्वियसली डोमिनेटेड बाय इंडियन प्रेजेंस है। उनके 3 या 4 जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं इंक्लूडिंग द चेयर वो इंडियन है और जय शाह साहब वहाँ पे मौजूद हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ही आप समझ लेंगे एक सब्सिडी बन गई आईसीसी जो है। तो अनफॉर्चुनेटली ये जो इंडिया है वो फाइनेंशियल जगरनॉट है। सारा जो मसला है ये आईसीसी का है। आईसीसी हमेशा जब इंडिया ने बुली किया है ना, धमकियां दी हैं, तो आईसीसी बकरी बन गया हमेशा। आईसीसी नहीं खड़ा हो सका। जब हमारे खिलाफ ये कर रहे थे तो हम रोते रह गए आईसीसी को कि ये जो कुछ हो रहा है ये ज्यादती है, ये गलत है, आप इसको रोकें। और उन्होंने नहीं रोका बिकॉज इंडिया इज द मेजर फाइनेंसियर ऑफ क्रिकेट। तो इसलिए पैसा टॉक्स लाइक गन्स टॉक विद डोनाल्ड ट्रंप, तो पैसा टॉक्स विद आईसीसी। पाकिस्तान की ऑन फील्ड परफॉर्मेंस पे ना जाइएगा अगेंस्ट इंडिया। पाकिस्तान का जो स्ट्रेंथ है वो है, आपने देखा होगा कि आईसीसी का जो भी टूर्नामेंट होता है इंडिया पाकिस्तान को एक ही पूल में रख के मैचेस कराए जाते हैं और ब्रॉडकास्टर्स की और प्रोडक्शन हाउसेस की और इवन ये जो आपके प्रोडक्शन कंपनीज हैं उनकी ये कोशिश होती है कि पाकिस्तान इंडिया का एक नहीं तो 2 मैच हो जाएं। ठीक है, तो ये एक रेवेन्यू जनरेटर है पाकिस्तान, तो इनकी एक प्रेजेंस है। लेकिन बांग्लादेश रिग्रेटेबली क्रिकेट में इतना उनका वो है नहीं और उनका फाइनेंशियल मॉडल भी कोई इतना तगड़ा नहीं है कि वो अट्रैक्ट करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बीच इस समय काफ़ी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। जानकारी के लिए हम आपको बताते चले कि जब से मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर किया गया है, तब से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने यह स्टांस लिया है कि वह टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत में अपनी टीम नहीं भेजेगा। जानकारी के लिए हम आपको बताते चले कि बांग्लादेश के पूर्व खिलाड़ी और पूर्व कप्तान तमीम इकबाल ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के इस स्टांस को पूरी तरीके से गलत ठहराया है। तमीम इकबाल ने कहा कि हमें कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले सोचना चाहिए कि आखिरकार बीसीबी यानी कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की कमाई आईसीसी के जरिए ही होती है और आईसीसी को जो फंड मिलता है वो बीसीसीआई के द्वारा ही मिलता है। इसका मतलब यह है कि अगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड टी20 वर्ल्ड कप 2026 को बॉयकॉट करता है तो सबसे ज्यादा जो फाइनेंशियल लॉस होगा वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को ही होगा। तमीम इकबाल के इस स्टेटमेंट के बाद खुद बांग्लादेशी तमीम इकबाल को भारतीय एजेंट कहने लगे हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि जब भी बात आती है बीसीसीआई की तो आईसीसी पूरी तरीके से चुप हो जाता है। आईसीसी हमेशा बीसीसीआई के ही पक्ष में डिसीजन सुनाता है और इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने इन सब चीजों को लेकर और क्या कहा है। हम रोते रह गए आईसीसी को कि ये जो कुछ हो रहा है ये ज्यादती है, ये गलत है, आप इसको रोकें। और उन्होंने नहीं रोका बिकॉज इंडिया इज द मेजर फाइनेंसियर ऑफ क्रिकेट। तो इसलिए पैसा टॉक्स लाइक गन्स टॉक विद डोनाल्ड ट्रंप, तो पैसा टॉक्स विद आईसीसी। तो अब ये हुआ कि अब बांग्लादेश भी कह रहा है कि हम नहीं खेलेंगे। बांग्लादेश की टीम कमज़ोर है, पाकिस्तान की टीम कमज़ोर है। अगर पाकिस्तान की टीम इतनी स्ट्रांग होती और बांग्लादेश की टीम स्ट्रांग होती जितनी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड है, तो ये अपनी बात मनवा लेते। मगर अभी इंडिया जब धमकी देता है तो वो ये धमकी देता है अगर हमारी बात नहीं मानेंगे हम नहीं खेलेंगे जी। और हम अपना एक नया जैसे हमने आईपीएल बनाया है, हम अपनी एक लीग बना लेंगे, टेस्ट क्रिकेट, ये क्रिकेट, वो क्रिकेट, हम आईसीसी छोड़ देंगे, हम अपना एक आईसीसी बना लेंगे। ये धमकी है क्योंकि सारे ब्रॉडकास्टर्स उनके हैं, तो क्रिकेट के जो सबसे पैसा ज़्यादा आता है, जो व्यूअरशिप है, वो सारी इंडिया में है। तो ये धमकी से आईसीसी भाग जाते हैं, नहीं, हर बात उनकी मान लेते हैं। मगर अब बात यह है कि अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीम टॉप
4 टीम्स में होती तो देन ये जो थ्रेट इंडिया की है ना, इसको आप टैकल कर सकते थे कि अच्छा जी ठीक है, नहीं इंडिया खेलता ना खेले, हम ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश टॉप टीम्स हैं, हमें साउथ अफ्रीका हम खेल लेंगे। मगर अनफॉर्चुनेटली बांग्लादेश की टीम भी कमज़ोर है, अफगानिस्तान भी कमज़ोर है, हम भी कमज़ोर हैं। इस वक्त जो टॉप टीम्स हैं दे आर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड पॉसिबली इन साउथ अफ्रीका। ये इस वक्त की टॉप टीम्स। तो इसलिए आई थिंक हमारी बात और बांग्लादेश की बात का वजन इतना नहीं है। पाकिस्तान के साथ इस वक्त सिर्फ यहाँ पे एशिया में बांग्लादेश ही है और बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान है, लेकिन जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो भी अब इस चीज़ को देख रही हैं। मैं अभी आपको एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा था, अगर आईसीसी का यही रवैया और सलूक रहा और इसकी आउटकम फिर ठीक नहीं होगी, फिर इसका जो फॉल आउट होगा वो पैरेलल बॉडी भी खड़ी हो सकती है, क्योंकि आईसीसी एक लेजिस्लेटिव बॉडी है, फीफा की तरह गवर्निंग बॉडी नहीं है, ये वोटों पे चलती है फुल मेंबर्स के। सो एट द एंड ऑफ द डे इनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। तो मेरे ख्याल में आईसीसी को मानना चाहिए, और अगर आईसीसी नहीं मानेगी, क्योंकि पीछे प्रेसिडेंस है कि ऑस्ट्रेलिया और जो है अपना वेस्ट इंडीज़ की टीमें वो नहीं गई थी श्रीलंका वर्ल्ड कप 1996 में, तो पॉइंट्स फोरफीट किए थे, और इसी तरह इंग्लैंड और जिम्बाब्वे, इंग्लैंड नहीं गया था तो उन्होंने भी पॉइंट्स फोरफीट किए थे, जिम्बाब्वे को भी तंबीह हुई थी। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो गया है। कष्ट बांग्लादेश को हो रहा है, लेकिन दर्द पीसीबी को झेलना पड़ रहा है। जानकारी के लिए हम आपको बताते चले कि हमेशा की तरह एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया ने आईसीसी को इंडियन क्रिकेट काउंसिल कह दिया है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि आईसीसी में जितनी भी बड़ी डेजिग्नेशन है उसमें भारतीय मौजूद हैं। यही रीजन है कि जब भी आईसीसी में बीसीसीआई के अगेंस्ट कोई भी डिसीजन लेने के लिए सोचता है तो आईसीसी उसे खारिज कर देता है और हमेशा बीसीसीआई के पक्ष में ही डिसीजन लेता है। पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि ये बात तो हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि भारत के कारण ही आज वर्ल्ड क्रिकेट में इतना पैसा है। इसका मतलब यह है कि अगर बीसीसीआई चाहे तो बाकी सभी क्रिकेट बोर्ड को आराम से फाइनेंशियल प्रॉब्लम करवा सकता है। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड उतना मजबूत भी नहीं है कि वह भारत के सामने खड़ा हो सके। बाकी सभी बोर्ड हमेशा भारत के साथ खड़े होते हैं। एशिया में पाकिस्तान ही केवल एक ऐसा देश है जो बांग्लादेश के साथ खड़ा हो सकता है और बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ खड़ा हो सकता है। बाकी कोई भी बोर्ड ना तो पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा और ना ही बांग्लादेश के साथ खड़ा होगा। अगर बांग्लादेश को लग रहा है कि आईसीसी वेन्यू को चेंज करेगा तो यह बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की सबसे बड़ी गलतफहमी होगी, क्योंकि आईसीसी कभी भी भारत के अगेंस्ट डिसीजन नहीं लेगा। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा है कि इफ इन केस अगर बांग्लादेश पार्टिसिपेट नहीं करता है तो उसके पॉइंट फोरफीट कर दिए जाएंगे और बांग्लादेश को काफी ज्यादा फाइनेंशियल लॉस का सामना भी करना पड़ सकता है। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड क्या डिसीजन लेते हैं। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।